दोस्तों, आपको सभी दर्शकों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत के सभी नागरिकों को कोट कोट नमन, बंदन, अभिनंदन। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप जान पाएंगे कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मनुस्मृति लागू करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संविधान को बदलना चाहती है। हम आपको संविधान की प्रत दिखा रहा हूं। ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस संविधान के प्रति अपना रवैया अपना रही है। इस भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संविधान को मिटाना चाहती है। यह हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी हजम नहीं करती। बताते चले, 1 जुलाई से बड़ा बदलाव कानून में हो गया और वो बता रहा है कि 3 कानून लागू हो जाएंगे। 3 धाराएं जो हैं वो लागू हो जाए। बताया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता कानून जो होता है, विधि है, उसमें उन्होंने ऐड किया है, जोड़ दिया है, जिसको कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। अब जरा देखिए, जरा गौर करिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून को पालन कराया था, कानून लेकर के आए थे, उस कानून का पालन नहीं हो पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कानून बना करके जनता को गुमराह कर रही है। जनता को बता रही है ये कानून फेल होते हैं। जरा देखिए, जरा गौर करिए, ये मेरा आरोप नहीं है। तमाम दर्शकों ने बहुजन मीडिया से मांग किया है कि बहुजन समाज पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रुतबा दिखाती है, किस तरीके से उन पर जुल्म ढा सकती है, किस तरीके से दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज पर कब जुल्म ढा सकती है, कौन सी धाराएं लगा करके ढा सकती है। इस पर बड़े विस्तार से हम आपको बताएं। थोड़ा ये वीडियो लंबा जरूर दोस्तों है, मगर देखेंगे तभी बताते चलेंगे। भारतीय न्याय संहिता में कई बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये किए गए, पहले पुलिस 15 दिन तक ही आपको रिमांड ले सकती है। कितने दिन तक? 15 दिन तक। 15 दिन के बाद आपको पुलिस रिमांड नहीं ले सकती है। अब उसे 15 के स्थान पर आपको 90 दिन तक आपको पुलिस कभी भी रिमांड ले सकती है। आपको 15 दिन की जगह पर आपको 90 दिनों तक जेल की सलाखों में रहना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कानून बदल दिया। तर्क क्या दिया है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि 90 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन घटना की सही जांच नहीं कर पाता है, जिससे अपराधी बच जाते हैं और सही जांच न होने के कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है। इस तरीके की बातें कही गई। अब बड़े मजे की बात तो यह है, भारतीय जनता पार्टी पुलिस की भर्ती नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्राधिकारियों की भर्ती नहीं कर रही है। पुलिस नहीं होंगे, अधिकारी नहीं होंगे तो समय बढ़ा देने से अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को, किसी भी भाई और बहन को जेल में 90 दिन तक रहना पड़े तो आपकी कैसी हालत होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ा तर्क दिया है। अगर इस तर्क से आप संतुष्ट हैं तो मैं नहीं जानता हूं, मगर अगर वो दलित, शोषित, वंचित समाज जिसके घर में खाने को नहीं है, अगर वो बंद हो जाता है, 90 दिन तक पुलिस उसे रिमांड लेती रहेगी, 90 दिन तक उसकी चार्जशीट दाखिल करने का 90 दिन पहले भी समय था, मगर 90 दिन तक रिमांड लेती रहेगी, तो बताते चले ये कानून में लिखा जा रहा है कि 90 दिन के पहले पुलिस अगर 1 दिन भी कम पड़े तो आपकी जमानत को खारिज करा सकती है। अब मतलब कि आपका गड़ा
पुलिस के गले का फंदे 24 घंटा लगा रहेगा, क्योंकि 90 दिन तक आप पुलिस के कैद में रहेंगे। आप जेल हो सकती है, 90 दिन में जेल में रह सकते हैं। ये तो पुलिस के ऊपर निर्भर है कि आप पर कितना क्या करती है। ये तो वक्त पहले ये समय 15 दिन का था। दूसरा कानून बदला है कि पहले संज्ञेय अपराध होने पर तत्काल पुलिस मुकदमा दर्ज करे, ये लिखा। अब एक कानून नया ला रहे हैं भारतीय न्याय संहिता में। इसमें लिखा है कि पहले प्राथमिक जांच होगी और जांच के बाद मुकदमा लिखा जाएगा। अब जरा देखिए, अगर ये बात हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था कि संज्ञेय अपराध या अपराध होने की दशा में हर पीड़ित व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया जाए, फिर दोष और गुणदोष के आधार पर अगर दोषी है तो चार्जशीट लगाई जाए और निर्दोष है तो छोड़ दे। अब वो 90 दिन तक जांच करना। जरा गौर करिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बारीकी से, बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज पर, गरीब समाज पर किस तरीके से जुल्म ढाया है। जरा गौर, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति दलित, शोषित, वंचित समाज मजदूर है, वो मारा जाता है, उसका सर फटा है और वो कब तक दौड़ाता रहेगा थाने में। 15 दिन तक वो इंस्पेक्टर साहब जांच करते रहेंगे, थाना अध्यक्ष जांच करते रहेंगे, एसआई साहब जांच करेंगे। अगर आवश्यकता समझेंगे तो मुकदमा लिखेंगे, आवश्यकता समझेंगे तो नहीं लिखेंगे। ये बड़ी छूट अपराधियों को भी दी गई है और पूंजीपतियों को भी दी गई है, गुंडे लफंगों को भी दी गई है। और यहाँ पे दलित, शोषित, वंचित समाज पर जुल्म ढाने का एक अवसर दिया गया है कि मारे जाएंगे, जांच के नाम पर ये थाना, तहसील, कचहरी का दौड़ते रहेंगे, इन पर कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज होगा। जांच के नाम पर ये दौड़ते रहेंगे, थक जाएंगे और घर में बैठ जाएंगे। इससे गरीब समाज, तबका समाज, जो बहुजन समाज है, जिसे हम गरीब समाज कह सकते हैं, शोषित समाज कह सकते हैं, वंचित समाज कह सकते हैं, गरीब तबका कह सकते हैं, उसे न्याय पाने में दिक्कतें हो सकती हैं और हो नहीं सकती। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, खाकी और खादी का गठजोड़ चलेगा और नोट की चोट चलेगी। गरीब बेचारा मारा जाएगा, कानून को लोग ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। इसलिए ये कानून अभी तक ठीक नहीं है। ये कानून पास होना चाहिए था। ये आज भारतीय न्याय संहिता में लिखा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मारता है उसकी तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाएगा, दोषी है उसके खिलाफ सजा होगी, ये कार्रवाइयाँ होंगी और जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी उसको भी दंडित किया जाएगा। अगर ये इस पर नहीं लिखा, ये आपके साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है कानून के साथ। तीसरा है, जो रासुका लगता था, राष्ट्रीय राजद्रोही का मुकदमा लिखा जाता था, इसकी परिभाषा ही बदल दी गई। इसमें तमाम मनुवादी मानसिकता के लोग जब चाहेंगे नाराज हो जाएंगे, उस परिधि में आपको ला के खड़ा कर देंगे जिसमें आपको आजीवन सजा है, आजीवन कारावास है, आप पर रासुका लगा सकते हैं, आपको धमका सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं और आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई करा सकते हैं, केवल आप पर खुशी ना होने पर। तो ये आपके लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी बात, तमाम तरीके की बातें सामने उभर के आई, तमाम वकील, अधिकारी, कर्मचारी, जनता, सब तरह के अब चर्चा शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और विपक्ष। जब बहुजन मीडिया ने
तमाम लखनऊ के अधिवक्ताओं से बात किया कि 1 जुलाई से कानून बदल दिया जाएगा, तो सबसे पहले पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट जज से मेरी वार्ता हुई, रेखा रानी से वार्ता हुई। रेखा रानी ने कहा इस कानून बन जाने से दलित शोषित वंचित समाज को न्याय नहीं मिलेगा, दलित उत्पीड़न बढ़ेंगे, बहुजन उत्पीड़न बढ़ेंगे, पिछड़ों के उत्पीड़न बढ़ेंगे, अल्पसंख्यक समाज के उत्पीड़न बढ़ेंगे और तमाम कानून होंगे। इतना ही नहीं, अगर इनका समय 90 दिन का दिया जा रहा है तो पुलिस की अभिरक्षा में तमाम मौतें होंगी। एक अगर हम बात करेंगे तो 2022 में करीब भारत में 4400 लोगों की पुलिस अभिरक्षा में मौत, 4400 लोग मारे गए हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस पकड़ ले गई और उनकी धुनाई किया, पुलिस रक्षा और सुरक्षा में मारे गए, वो मर गए। और अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की, अकेले उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर करीब 900 लोग मारे जा चुके हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 900 लोग पुलिस अभिरक्षा में मौत। इस तरीके से अगर पुलिस को 90 दिन का समय देंगे तो पुलिस निश्चित रूप से जुल्म ढाएगी, कानून के साथ खिलवाड़ करेगी और निर्दोष का उत्पीड़न करेगी। अपराधियों को चाहे कम करेगा, मगर जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका ज़्यादा शोषण होने की संभावनाएं तीव्र होते जा रहे हैं। इसलिए तमाम लोगों ने इसका विरोध किया है। तमाम लोगों ने कहा, रेखा रानी ने कहा, यहाँ तक कि तर्क दिया है कि दलित उत्पीड़न बढ़ेंगे, पिछड़ों का उत्पीड़न बढ़ेंगे, गरीबों का उत्पीड़न बढ़ेंगे, अल्पसंख्यक समाज का उत्पीड़न बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इस कानून की आड़ में अपने अधीनस्थ लोगों का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी और यहाँ तक कि खाकी और खादी का गठजोड़ होगा। इसलिए ये कानून एक पारदर्शी के तहत बना जाए। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने और स्टालिन ने भी इसका विरोध किया। स्टालिन ने कहा कि जिस समय ये संसद में कानून बना है, जिस समय करीब 97 सांसद निलंबित थे, उस समय ये कानून संसद में लाया गया। इसलिए सरकार से मेरी अपील है, अभी जल्दबाजी न किया जाए, इसका और गहराई से गंभीरता से जांचा जाए, परखा जाए और फिर आम जनता को पहले इसकी जानकारी दी जाए, तब ये कानून लागू किया जाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ही जल्दबाजी है, क्योंकि चुनाव सर पर आ गए हैं। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोल ना पाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद ना करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कानून के आड़ में इस्तेमाल करना चाहती है या फिर इसे और सटीक कानून के तौर पर अपराधियों पर अंकुश लगा सकती है। ये मेरा आरोप नहीं है, लोगों की तरह तरह की चर्चाएं हैं जो बहुजन मीडिया आपके सामने रख रही है। बताया जा रहा है कि अगर जांच पुलिस करेगी, देर बार बार उसे रिमांड पर लेगी, तो पुलिस टार्चर करेगी। और टार्चर नहीं करेगी, मान लेते कि पुलिस नहीं टार्चर की, अगर वकील आएगा, बार बार वकील आएगा, तो 90 दिन तक वकील अपना खर्चा लेगा। तो बताइए भाई, गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति क्या कानून का न्याय पा सकता है? कहीं से उसे असर या कहीं से उसे लाभ मिलने की संभावना नहीं। तमाम तरीके के तर्क कुतर्क दिए जा रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये मेरा आरोप नहीं है, परंतु मैं सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूँ कि जिस तरीके से जनता में बिना जागरूकता के कानून लाया जा रहा है, ये कृपया अभी रोका जाए। जनता को पहले जागरूक किया जाए, बताया जाए, फिर एक कानून बदल दे, कोई आपत्ति
जनता को नहीं होनी चाहिए। सरकार अपने हिसाब से बनाती और बिगाड़ती है, इसलिए सरकार इस जनता हित को, वकीलों का हित में ध्यान में रख करके ये कार्य करना चाहिए। एक वकील ने बताया कि बहुत से अधिवक्ता होते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता को मुजबानी याद रखते, परंतु यदि ये बदल दिया तो कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस, जज सभी के लिए एक बार मुश्किलें खड़ी होगी। इसलिए पहले जागरूकता करना अनिवार्य है, तब कानून बदला जाए। देखना अब है क्या 1 जुलाई से सब बदल जाएगा या सरकार इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा समय लेकर के लोगों को जागरूक करके तब एक कानून सही सुचारू रूप से लागू करके सभी हित और राष्ट्र हित में काम करें। देखते रहिए, बने रहिए। ये बहुजन मीडिया है, बहुत जनों की बात है, समाज की बात है, भारतीय संविधान की बात है और लोगों की आवाज। दोस्तों, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछर खैर, ना काहो से मित्रता, ना काहो ते पैर। मैं सभी से, साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ अगर मेरे वीडियो कहीं से उन्हें कुंठा पहुँचा रहा है, दुख पहुँचा रहा है, तकलीफ पहुँचा रहा है या हमारी बात से कहीं से आहत है, तो मैं हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया अपने सुझाव, अपने विचार हमें जरूर, जिससे मैं अपनी वाणी को संयम रखते हुए सही रूप से आप तक पहुंचा सकें और आपकी आवाज़ हम बन सकें और अगला वीडियो हम किस मुद्दे पर बात करें जिससे आप सभी दर्शक अधिक से अधिक देख सकें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सभी नागरिकों को, सभी को ढेर शुभकामनाएं। देखते रहिए बहुजन मीडिया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय